1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसके अंदर जो पाकिस्तानी टैंकर थे उनको भाई परास्त कर दिया था और फिर दुश्मनों पे हमला किया करते थे इस प्रकार झुककर। स्मृति चिन्ह के रूप में रखे हुए यहाँ पे लोंगे वाला बॉर्डर। पाकिस्तान आर्मी अपने घुटने टेक दिया, अपने हथियार डाल दिया और अपने हाथ ऊपर खड़ा कर दिया, बोला भारत आप जीते हम हारे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भुवनेश्वर भी कर रहा हूँ संपूर्ण भारत की यात्रा और हमारी यात्रा पहुंच चुकी है राजस्थान के जैसलमेर के अंदर लोंगेवाला, जहां पर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। अब हम अंदर जाने वाले हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल में और आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार युद्ध हुआ था, कैसे बंकर्स थे, कैसे टैंकर्स थे जो पाकिस्तान को परास्त किया था हमने। वेलकम टू लोंगेवाला युद्ध स्थल। इसी जगह पर 1971 के अंदर भाई साहब युद्ध हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चला था, जिसके अंदर पाकिस्तानी जो टैंकर है उनकी कंडीशन देखो आप। ये पाकिस्तान का टैंकर है भाई और उनको परास्त करके यहीं पे रख लिया हमने। एक पाकिस्तानी टैंकर वो रहा, ये पाकिस्तानी टैंकर भाई, और यहीं पर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। ये देखिए गाइस, इस प्रकार बंकर होते थे आर्मी के, और अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से हमारे जवान ऐसे खड़े होके इस प्रकार और फिर अपने दुश्मनों पे हमला किया करते थे। इस प्रकार देख सकते हो, सैल्यूट है हमारे जवानों को यार, जो कि अपना बहादुरी से हमारे देश की रक्षा करते हैं। इस प्रकार इनके बंकर होते थे हमारे जवानों के। दोस्तों, पाकिस्तानी टैंकरों की हालत देख लो एक बार, कैसी कर दी थी हमारे इंडियन जवानों ने। ऐसा पूरा ना वो बना हुआ है रास्ता और इसके बीच में हमारे जवान रहा करते थे युद्ध के समय पे। ये एक बंकर और है यहाँ पे, मैं अंदर से लेकर आपको दिखाता हूँ, अंदर से कैसा होता है बंकर आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, बंकर इस प्रकार के होते हैं और इसके अंदर फिर खड़े होके हमारे सैनिक यहाँ से बंदूक की गोली रख के दुश्मन पर दागा करते थे। दोस्तों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। एक जवान यहाँ, एक जवान यहाँ, एक जवान यहाँ और एक जवान यहाँ, इस प्रकार बंकर के अंदर रहा करते थे और अपने दुश्मनों पे घात लगा के बैठा करते थे। ये पूरा इतना बड़ा युद्ध स्थल है और यहीं पर 1971 का वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच। 1971 की अर्धरात में पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर पिलर 638 बॉर्डर पिलर 638 को बोर्ड इसी झंडे की सीध में 15 किलोमीटर की दूरी पे भारत पाक सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री से बॉर्डर पिलर को उखेड़ के लाके यहाँ पे स्थापित कर दिया और ये साबित कर दिया पाकिस्तान। लेकिन पाक आर्मी का टारगेट था 5 दिसंबर 1971 की सुबह रामगढ़ में नाश्ता करेंगे, दोपहर का लंच जैसलमेर लेंगे और रात का डिनर जोधपुर में करेंगे और बॉर्डर पिलर 638 को जोधपुर में स्थापित कर देंगे और ये साबित कर देंगे हमारा पाकिस्तान जोधपुर तक है। लेकिन 4 दिसंबर 1971 की अर्धरात में इसी लोंगेवाला वार क्षेत्र, लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र, लोंगेवाला कौशल क्षेत्र, लोंगेवाला सौरभूमि में भारतीय सेना और बीएसएफ पाक आर्मी को घेर लिया। 4 दिसंबर 1971 से लेके 16 दिसंबर 1971 टोटल भारत पाक युद्ध लोंगेवाला की लड़ाई 12 दिन हुई। 16 दिसंबर 1971 की शाम को इसी लोंगेवाला वार क्षेत्र, लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र, लोंगेवाला कौशल क्षेत्र, लोंगेवाला सौरभूमि में पाकिस्तान आर्मी अपने घुटने टेक दिया, अपने हथियार डाल दिया और अपने हाथ ऊपर खड़ा कर दिया, बोला भारत आप जीते हम हारे। जय हिंद, जय भारत का नारा लगाते हुए पाकिस्तान आर्मी 16 दिसंबर 1971 की अर्धरात में 16 दिसंबर 1971 की शाम को इस भारत की सरजमीन लोंगेवाला की धरा से पाकिस्तान आर्मी वापस पाकिस्तान कूच कर गई। 17 दिसंबर 1971 की सुबह महामहिम राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी गिरी साहब, प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री जगजीवन राम साहब, भारतीय सेना और बीएसएफ को जीत की बधाई देने के लिए लोंगेवाला पहुंचे। भारतीय सेना और बीएसएफ को जीत की बधाई दी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेशानुसार भारतीय सेना और बीएसएफ के उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार पूरे लोंगेवाला वार क्षेत्र, लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र, लोंगेवाला कौशल क्षेत्र को सर्च करने
चेक करने का आदेश जारी हुआ। भारतीय सेना और बीएसएफ पाक आर्मी को पूरे वार क्षेत्र को सर्च किया। पाकिस्तान आर्मी के तमाम 48 ऐसे टैंक, 580 बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम हैवी वेपन, शार्ट वेपन, अम्नेशन, बम, गोला बारूद भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कब्जा में लिया और 179 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जरों की डेड बॉडी, 179 पाक सोल्जरों की डेड बॉडी भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कब्जा में लिया। उस डेड बॉडी को भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कंधे में डाल के, गाड़ी में डाल के इसी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पे भारत पाक सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री पे ले जाकर सफेद शांति का झंडा दिखाकर पाकिस्तान आर्मी को आमंत्रित किया, पाकिस्तान आर्मी को निमंत्रित किया कि आकर के आप अपनी डेड बॉडी ले जाएं। तो पाक आर्मी ने क्या जवाब दिया? हमारा कोई टैंक नहीं गया, हमारी कोई गाड़ियां नहीं गई, हमारा कोई सोल्जर नहीं गया, ये हमारा कोई नहीं है। तो भारतीय सेना और बीएसएफ भारत पाक सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज कर उन पाक शहीद जवानों के लिए भारतीय सेना और बीएसएफ ने कब्र खोदी, उनकी अंत्येष्टि की और उनकी आत्मा की शांति के लिए उस मालिक से इबादत की दुआ की। क्यों? ये भारत है साहब। भारत के हर एक नागरिक के दिल में दर्द है, दया है, क्षमा है, शील है, धर्म है। भारत अपने धर्म से नहीं हटता, पाकिस्तान अपने अधर्म से नहीं हटता। 1971 का वार धोखे से, 1984 का सियाचिन वार धोखे से, 1999 कारगिल वार धोखे से। पाकिस्तान भारत के ऊपर जब जब अटैक किया, जब जब आक्रमण किया, तब तब पाकिस्तान हार का ही मुंह देखा। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार के इतिहास के फर्स्ट पेज पे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब की अध्यक्षता में 120 सरदार साहबानों ने, लास्ट नायक भैरव सिंह साहब बीएसएफ की एक छोटी टुकड़ी, टोटल 120 साहबानों ने इसी लोंगेवाला वार क्षेत्र में 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा के पीटा। इनके सारे टैंक छीन लिया, इनकी सारी गाड़ियां छीन ली, इनके सारे हथियार हमने साथ बम, गोला बारूद सारा सीज कर दिया। और 16 दिसंबर 1971 की शाम को इस भारत की सरजमीन लोंगेवाला की धरा से पाकिस्तान आर्मी को वापस पाकिस्तान भगा दिया। सबसे अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाली लास्ट लाइन बात बताते हैं आप सभी साहबानों को। 4 दिसंबर 1971 की रात में भारतीय सेना और बीएसएफ पाक आर्मी को इस लोंगेवाला वार क्षेत्र में नहीं रोकती तो ये 5 दिसंबर 1971 की सुबह रामगढ़ में नाश्ता करते, दोपहर का लंच जैसलमेर लेते, रात का डिनर जोधपुर करते। जब पाकिस्तान आर्मी जोधपुर तक जाती तो भारतीय सेना और बीएसएफ के साथ किसी कीमत पे समझौता नहीं करती। जब ये जोधपुर तक पाकिस्तान आर्मी जाते तो ये दिल्ली भी पहुंच जाते, महाराष्ट्र, मद्रास, आसाम भी पहुंच जाते। पूरे हिंदुस्तान को नष्ट करने के पाक आर्मी के षड्यंत्र को मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब ने, लास्ट नायक भैरव सिंह साहब ने इसी लोंगेवाला वार क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान को नष्ट करने के षड्यंत्र को, इन पाकिस्तान आर्मी के मंसूबे को नाकामयाब कर दिया। जब वे जोधपुर तक जाते तो कितने हिंदुस्तानियों का सफाया करते। शायद आज आप होते, हम होते कि नहीं होते, ये तो मालिक जानता साहब। तो जिन शहीदों ने अपनी जान की शहादत देकर आज आपको इस दुनिया में सलामत रखा है, आज आपको इस दुनिया में सुंदर बना के रखा है, उन शहीदों को नमन, इस सरजमी को नमन, आप सबको नमन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग एक बार अंदर आ जाओ तो। जय हिंद। सभी लोग अंदर आओ। अगर आप जैसलमेर आते हो तो लोंगेवाला वॉर मेमोरियल अवश्य देखना, क्योंकि ये हमें हमारे वीर जवानों शहीद हुए थे उनकी याद दिलाता है और हमारे वीर योद्धाओं की गाथा हमारे दिल में मजबूत करता है।